खबर बिहार के मधेपुरा से है, जहां पर मधेपुरा के भर्राही थाना क्षेत्र के अंतर्गत पररिया टोला दीनापट्टी वार्ड संख्या 2 में शुक्रवार की रात गैस सिलेंडर रिसाव से लगी आग ने तांडव मचा दिया। इस आग लगी में टुकेंद्र प्रसाद यादव के 4 बेटों का फूस का घर देखते ही देखते राख में तब्दील हो गया। हादसे में लाखों की संपत्ति स्वाहा हो गई। वहीं आग बुझाने के दौरान परिवार का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में पीड़ित टुकेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि शाम के समय चाय बनाने के दौरान सिलेंडर से गैस रिसाव हो गया। इसी बीच अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान घर में रखे 2 गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गए, जिससे आग और भी भयानक हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग जुट गए और अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास करने लगे। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस आग लगी से घर में रखे अनाज के साथ साथ कपड़ा, फर्नीचर और अन्य कीमती सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। गैस से आग लगी चाय बनाने के क्रम में जी। 2 सिलेंडर ब्लास्ट की हैं, एक झुलसा हुआ है जी। एक आदमी भी झुलस गया है जी जी जी। एक सिलेंडर को निकाला गया है। जैसे सिलेंडर फटा उसके बाद सभी ग्रामीण आदमी मिल करके इसको आग पर काबू पाए हैं। कितने बजे रात की घटना? 7 बजे लगभग। क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार। वो संध्या का समय था, चाय बनाने लिखनम में ऐसा हुआ। के बजे घटना आई? लगभग 7 बजे शाम में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम भी यहाँ पे नहीं थे, हम चौक पे थे। हम घर से बात कर रहे थे और तभी बोला गया, हमको क्या बोला हमको याद नहीं होता। ऐसे सुने कि आग लगा, हम वहाँ से भाग के आ गए। अचानक फ़ोन किया आपको? आप फ़ोन रिसीव किए, फ़ौरन वहाँ से आए? तब तक में आपका घर जल के, हम यहाँ पहुँच गए गाड़ी से। तब तक में आपका घर जल के राख हो गया? नहीं, तभी जल रहा था। और हम उधर से जो है सो पानी का अथी कर रहे थे, फेंक रहे थे। उसके बाद हमको ये था कि अपने घर में सिलेंडर है, फट भी सकता है, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। बहुत नुकसान है। सब कुछ जल के राख। कुछ भी नहीं रहा घर में। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार। मदद के लिए अभी तक कोई पदाधिकारी इजाज़त नहीं आया? सीओ की तरफ से सूचना कुछ मिला? जी कुछ नहीं। अभी कैसे रहते हैं? खाना पीना नहीं खाए? दूसरे के यहाँ खाएं। दूसरे के यहाँ खाएँ। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार। घर? दीनापट्टी पररिया, वार्ड नंबर 2, मुड़ो पंचायत। अफरा-तफरी का माहौल है और सरकार से यही निवेदन है और प्रशासन से कि हमको मुआवजा मिला जाए। और अभी जो है बच्चे सब का स्कूल का पढ़ाई बाधित है और सामान सब सारा जला हुआ है। अभी तक जो है तिरपाल सब भी नहीं मिला है, जो भी है उपलब्ध भी नहीं हुआ है। और प्रशासन भी बोला है कि लिखित आवेदन दीजिए थाना में, तो जो कि दिया गया है। आग तो 6 से 7 बजे के लगभग में लगी है। हाँ, ये सिलेंडर जो है ना एकाएक बोला, मतलब आग लग गया उसमें। खाना बनाने के टाइम में महिला सब थी और उसी वक्त में कुछ जो है जलाने गई होगी, जलाई भी तो कहीं से लीक कर रहे हैं, तो पूरा सामान उसी घर में था। ये 4-5 भाई हैं, तो उनका सब सामान खाने पीने का उसी घर में है। उसका घर है, सब सामान तो उसी घर में रखा गया होगा। और कपड़ा था, जो भी हो, खाने पीने का पूरा सामान था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ त्रिलोक चंद्र कुमार। किस जगह घटना आई? ये दीनापट्टी पररिया का घटना है, वार्ड नंबर 2। मेरा नाम टुकेंद्र प्रसाद यादव हुआ। मैं पररिया टोला दीनापट्टी, वार्ड नंबर 2, पंचायत मुरहू, अंचल प्रखंड मधेपुरा, जिला मधेपुरा का निवासी हूँ। मैं 7 बजे करीब अब दरवाजे पर बैठ के था और उसी समय आंगन से आवाज़ आई कि आग लग गई। हम दौड़ गए, तब तक मैं देखी कि गैस का सिलेंडर में आग जल रहा था। देन देर तुरंत उन लोगों को वहाँ से हटने का आदेश दिए और सबको वहाँ से लेकर के चले गए। इस बीच में भयंकर घर में आग लग गई। आग लगने के कारण बहुत सारे लोग यहाँ जमा हुए, एकत्रित हुए
और एकत्रित होने पर हमने सबों को मना किया कि उधर नहीं जाना है, उसमें गैस सिलेंडर है, बर्स्ट करेगा, सब मर जाओगे। अंत में लोग रुक गए, नहीं आना, इसके चलते हादसा से लोगों को राहत मिली। और उसके बाद हमने 112 पर फ़ोन किया और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बाद में जैसे तैसे पुलिस को जैसे खबर हुई हो, उसके बाद अग्निशामक को भी हमने इन्फॉर्मेशन दिया और वो आए तो थोड़ा सा लेट हुआ उसको आने में, तब तक मैं घर जल गया था। इसमें मेरा 4 लड़का का रसोई का घर था, आलोक, संतोष, बसंत और आदित्य, और जिसमें लगभग लाखों का सामान था, खाने पीने का बर्तन बासन से लेके कुछ और सब सामान था, कपड़ा बस्तर भी था। सारा का सारा घर जल के राख हो गया। और बाद में हमने सीओ साहब को भी फ़ोन किए तो आश्वासन मिला कि हम कर्मचारी को भेजते हैं, कर्मचारी जाएगा। अंत में से कर्मचारी भी आए, अपना फ़ोटो वोटो ले करके चला गया। और यही यहाँ घटना है। और अभी हमको खाने के लिए, खाने बनाने के लिए कोई सामान नहीं बचा। आग कैसे काबू हुई फिर? अंत में काबू अपने जलने के बाद सब समाप्त जल गया। जलने के बाद कहने में तब लोगों ने बुझाना शुरू किया, तब तो अग्निशामक भी आ गई। लेट से पहुंचा वो, लेट से पहुंचा था, जब तक में राख हो गया। राख हो गया, राख हो चुका था। सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद जो कितने का नुकसान होगा तकरीबन? लगभग लाखों का। लाख प्लस का है। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? आप हम क्या मांग करेंगे कि हमको जो राहत मिलना चाहिए और प्रशासन द्वारा हमको मिले, यही हम आशा के साथ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम टुकेंद्र प्रसाद यादव, घर पररिया, टोला दीनापट्टी, वार्ड नंबर 2, पंचायत मुरहो, थाना जिला। चाय बनाने के लिए गई, इसी के विद्या में आग धर लिया, इसीलिए बोला सब कुछ भागो भागो, आग लग गया। उसमें जब भागे तब वहाँ पर सब कुछ देर के बाद ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर हुआ था खाना का जितना भी होता है, और उस रूम टूटा तो उसमें से उसमें सामान था, इसलिए तकरीबन चारों दियात का था। हाँ 4 तकरीबन 2 लाख का हुआ। हाँ 2 लाख का हुआ। खाना रूम था। अभी कैसे रहते हैं आप? जैसे वो खाना दे जाते हैं तो खा लेते हैं, इसीलिए खाने के लिए तो बनाने के लिए बर्तन भी नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रहा, कुछ नहीं सब रहा, जल के राख सब हो गया। जल का वही में राख हो गया। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? जो तो सरकार मांगे मुआवजा हो। जो क्षति हुआ है वही मांगेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संजू देवी, घर? दीनापट्टी, वार्ड नंबर? 2। बने थे कहाँ था सब बोले ना? चौक पर। कैसे सूचना मिला आपको कि आपके घर में आग लग फोन गई? से अच्छा, जब तक मैं आया तब तक घर में आग लग चुकी थी। तकरीबन कितने का नुकसान हुआ होगा? लाख से ऊपर। ओके। फिर आग कैसे काबू हुआ? सिलेंडर ब्लास्ट करने के बाद अच्छा, तब पानी से बुझा। 4 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। नहीं, 2 किया। एक से आग लगा। कोई पदाधिकारी आए जांच में? नहीं। सीओ के द्वारा जांच में यहाँ कोई हाँ कर्मचारी आए कर्मचारी आए हैं? क्या आश्वासन दिया आपको? तो ये फोटो लेके गया। अभी तक कुछ चीज़ खाने पीने का सामान नहीं पहुँचाया गया है। कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? बसंत कुमार, घर? पररिया, वार्ड नंबर? 2 नंबर, वार्ड 2, मुरहो पंचायत। मधेपुरा बिहार से आमिर आज़ाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।